नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद सुरेंद्र में। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेकर आया हूं वो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर साबित होगी, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इन प्रश्नों से हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पर चलने से पहले अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगे और लगे कि आपको इनसे अवश्य लाभ होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। तो पहला जो नारा है वो है आपका इंकलाब जिंदाबाद। और इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो दोस्तों, ये आप सबको पता है, हर व्यक्ति इसको जानता है कि इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। तो ध्यान रखें, भगत सिंह ने। जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह ने। दूसरा, दिल्ली चलो, ये किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और इस समय महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। तो ध्यान रहे, तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, इसके सर्वोच्च सेनापति भी थे। तो आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 11 जनवरी को ये प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज्य की जो मांग थी, वो जो टारगेट था पूर्ण स्वराज का, वो किस अधिवेशन में रखा गया था? तो ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन में। 11 जनवरी के पेपर में ये प्रश्न आया था कि पूर्ण स्वराज का जो टारगेट रखा गया था वो किस अधिवेशन में रखा गया? तो लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। लाहौर में रावी नदी के तट पर ये अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। तो ध्यान रहे, पूर्ण स्वराज्य का जो टारगेट रखा वो किस अधिवेशन में रखा? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने ये नारा दिया था। और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनके गुरु ने इनको स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया था। इन्होंने दो नारे दिए थे, एक वेदों की ओर लौटो और दूसरा था भारत भारतीयों के लिए। भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस। तो ध्यान रखना, दो नारे दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए। तो ये नारे थे। और इनके अलावा इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसके बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो ध्यान रहे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनका 2 बार लगातार शासनकाल रहा था। इनके अलावा मनमोहन सिंह का भी 2 बार लगातार शासन रहा है। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, इनका भी 2 बार लगातार शासन रहा है। यानी कि इनका एक तो रह चुका है, एक वर्तमान में चल रहा है। तो ध्यान रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। हे राम, महात्मा गांधी। हे राम का जो नारा था वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने एक नारा और दिया था कि भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। 8-9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान से इसका जो नेतृत्व किया महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी और इनके कुछ सहयोगियों को इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। अतः भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहलाता है।
नेतृत्व विहीन आंदोलन कौन सा कहलाता है? तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। कल 12 जनवरी के एग्जाम में ये प्रश्न आया था रेलवे एनटीपीसी में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय में यह नारा दिया था। कल के एग्जाम में यह प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारो फिरंगी को मंगल पांडे। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। मंगल पांडे आपको पता है पश्चिम बंगाल में एक छावनी थी बैरकपुर। इस बैरकपुर छावनी में ये सिपाही थे मंगल पांडे और इन्होंने अंग्रेजों पर गोलियां चलाई थी। और ये कौन सी छावनी में थे? तो ध्यान रखना 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में। मंगल पांडे की जो छावनी थी वो कौन सी थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। और इन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगी को। और एक नारा जो राजस्थान से दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, वो दिया था आपकी एरनपुरा की छावनी की क्रांति हुई थी उस समय। जय जगत, जय जगत का नारा दिया है विनोबा भावे ने। और ध्यान रखना ये जो विनोबा भावे है इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन। तो ध्यान रखना भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। और जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो ये नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी, तो ध्यान रखना बारदोली सत्याग्रह हुआ था। एक सत्याग्रह हुआ था बारदोली सत्याग्रह। इस बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी ने, यानी कि उपाधि तो महिलाओं ने दी थी इनको सरदार की, लेकिन महिलाओं की तरफ से कहा किसने था? महात्मा गांधी जी ने। तो बारदोली की जो महिला थी, इन महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी थी, कौन सी? सरदार की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ध्यान रहे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में, आनंद मठ में इसका उल्लेख किया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से। और वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया? ये भी ध्यान रखना 1896 में। 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था। और इस अधिवेशन की 1896 के जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने। रहीमतुल्ला सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, जन गण मन अधिनायक जय है, यानी कि ये क्या है भाई? आपका राष्ट्रगान है। जन गण मन अधिनायक जय है, ये है आपका राष्ट्रगान। और इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी जो रचना की थी वो अपने ग्रंथ गीतांजलि में की थी। और गीतांजलि के लिए ध्यान रखना गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो गीतांजलि के लिए मिला था। और ये पहले व्यक्ति तो थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है भारत के। चलिए नेक्स्ट, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज शब्द देने वाला जो व्यक्ति था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वराज शब्द किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और स्वराज की जो मांग की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। और ध्यान रखना राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इन्हें काकोरी कांड के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सबको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। जो साइमन कमीशन भारत आया था
ध्यान रखना ये क्यों आया था 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। इसका विरोध संपूर्ण भारत में किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं था। लाला लाजपत राय लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस की लाठियों के द्वारा घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के सबसे कम उम्र में जो अध्यक्ष बने वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, और इन्होंने कांग्रेस की सर्वाधिक समय तक अध्यक्षता भी की थी 1940 से 45 के मध्य। तो ध्यान रहे जो अबुल कलाम आज़ाद है ये आपके शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख नारे, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एनटीपीसी के प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक सेट में, शिफ्ट में ये प्रश्न यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।